हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कैसा किया जाता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जब भी बिजनेस ऑपरेशन होता है और अपने पास बिजनेस में अगर कहाँ पे भी हमें एक्सेस अमाउंट अवेलेबल है तो उसको आइडियल करंट अकाउंट में नहीं रखते हुए कहा तो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ वहां से रिटर्न है वो मिल सके और हमारा जो पैसा है वो आइडियल करंट अकाउंट में ना पड़ा रहे और उसका कुछ ना कुछ यूज हो जाए। तो ये पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा होता है कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। चलो देखते हैं उसमें से हमारा इन्वेस्टमेंट टाइप के लिए हम कौन से लेजर्स है वो बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट है वो हमने कहाँ पे किए। कहाँ पे मीन्स अलग अलग टाइप होता है इन्वेस्टमेंट। आप है फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक में अलग अलग डिपॉजिट है वो कर सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट है तो आपको अलग अलग उसके लेजर्स है वो बनाने पड़ेंगे। तो सबसे हम पहले हम जो है लेजर से वो क्रिएट करते हैं इन्वेस्टमेंट के। तो आपको जाना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट के लेजर के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट में हम क्या करेंगे कि सिंगल लेजर नहीं बनाएंगे, हम मल्टी लेजर बनाएंगे ताकि क्या जल्दी से जल्दी हम ये कर सकते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में यहाँ पे हम जो मास्टर ऑफ अकाउंटिंग मास्टर है उसमें लेजर है वहां पे सिलेक्ट करके एंटर करते हैं। तो वहां पे दिखाई देगा हमें कि इन्वेस्टमेंट का लेजर है, मगर इन्वेस्टमेंट लेजर में ये नहीं है कुछ भी। क्या ना ये कौन से भी लेजर्स नहीं, इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में कौन से भी लेजर्स नहीं। तो उसके लिए हमें अगर उसमें लेजर्स बनाने के तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा मल्टी मल्टी मास्टर। ये जो मल्टी मास्टर करके जो ऑप्शन है वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। एक से ज्यादा या मल्टीपल लेजर से वो क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे चलो दोस्तों मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ अल्ट एच यानी मल्टी मास्टर का शॉर्टकट की अल्ट एच है। तो यहाँ पे नई जो विंडो ओपन होती है तो यहाँ पे होती है कि मास्टर क्रिएशंस के लिए सिलेक्शन के लिए, और यहाँ पे होती कि लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर। इसमें हमें क्या करने का है, नया मल्टी मास्टर क्रिएट करने का है। तो ये जो क्रिएट के ऊपर का जो ऑप्शन है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए मल्टी मास्टर क्रिएशन के ऊपर। यहाँ पे क्रिएशन होने के बाद यहाँ पे विंडो में पूछा जाता है कि कौन से ग्रुप के अंडर हमें ये जो लेजर बनाने के मल्टी कौन से ग्रुप के अंडर बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे जो ग्रुप का नाम है वो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो ग्रुप का नाम है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंडर हम जो है लेजर बनाने वाले। यहाँ पे हम लेजर्स बनाएंगे। हम तीन टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं मेनली। एक तो कि आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ पे आपने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, और होता है कि आपने फिक्स डिपॉजिट बैंक में इन्वेस्टमेंट किया। ऐसे तीन चार प्रकार के अलग अलग इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो वहां पे देखेंगे हम जो इन्वेस्टमेंट है फिक्स डिपॉजिट वाला जो अकाउंट है वो क्रिएट करेंगे। फिक्स डिपॉजिट इन एक्सिस बैंक। उसको क्या है कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है और अंडर ग्रुप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आ रहा है, तो उसको हम एंटर करेंगे। दूसरा हम करेंगे कि म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड उसका नाम आता है कि
अभी मैं ए बी से सिर्फ अपना एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं। तो जो भी म्यूचुअल फंड्स में TUAL जो नाम रहेगा पर्टिकुलर कौन से फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया वो नाम डालना पड़ता है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा 0 क्योंकि इसके पहले नहीं। यहाँ पे आएगा कि हमारा शेयर्स हम करेंगे रिलायंस के। रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये जो 3 लेजर्स में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसका जो ग्रुप है यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए यस बोलता है, तो मैं वाई प्रेस करके उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम चार्ट अकाउंट में देखेंगे कि फिक्स डिपॉजिट का एक्सिस बैंक का लेजर बनाए, म्यूचुअल फंड का लेजर बनाए और शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्री का लेजर से वो भी यहाँ पे बन गए हैं। तो हमें क्या करने का, इसको इन्वेस्टमेंट करने का है। तो इन्वेस्टमेंट का एंट्री है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वाउचर एंट्री। यहाँ पे वाउचर है तो वी टाइप करो, तो यहाँ पे आप जाएंगे कि क्रिएशन ऑफ वाउचर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए अलग वाउचर एंट्री नहीं होती है। तो आप में भी सोच में पड़े रहेंगे कि हम एंट्री जो है वो कौन से वाउचर मोड में करेंगे, वाउचर टाइप में करेंगे। तो दोस्तों जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस समय बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन जो ऐसा होता है कि हमारे बैंक से पैसा चला जाता है, जो भी बैंक से पैसा चला जाता है या कैश से पैसा चला जाता है, तो उस समय कौन सा ट्रांजेक्शन होता है, वो ट्रांजेक्शन होता है पेमेंट ट्रांजेक्शन। बैंक से पैसा चला गया या कैश से ट्रांजेक्शन चला गया तो इसका मतलब है आपके पास से पेमेंट हुआ है। तो पेमेंट हमने किसको किया है कि इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमने पेमेंट किया है। तो इसी के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए राइट हैंड साइड पे जो भी ऑप्शन है, कॉन्ट्रा, पेमेंट रिसीट, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर और परचेस वाउचर, ये जो ऑप्शन है उसी के तरह इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं होती है। तो सिर्फ वहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है पेमेंट का, तो पेमेंट में ही हमारा इन्वेस्टमेंट का एंट्री वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैं डेट सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा कि हम करेंगे 15 फरवरी 2021। 15 फरवरी 2021 को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे फिक्स डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट इन एक्सिस बैंक लेजर से वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे 1,00,000 रुपए जो का फिक्स डिपॉजिट जो है ये कर रहे हैं। तो इसके पहले यहाँ पे हम करेंगे कि पेमेंट में हमने कौन से लेजर टाइप है, तो लेजर टाइप हम बैंक पेमेंट है वो सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लेजर टाइप जो है वो यहाँ पे आ जाता है कि बैंक पेमेंट वाउचर बैंक से कर रहे हैं और हमने इसके पहले ही बैंक पेमेंट वाउचर है वो क्रिएट कैसे करते हैं वो हमने देखा है। तो ये बैंक पेमेंट वाउचर है, एक्सिस बैंक में हमने फिक्स डिपॉजिट किया है। तो इसका जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो गया, हम यहाँ पे डिपॉजिट यस, तो उसको करेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम करने वाले 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको डेबिट को जो है वो 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा अमाउंट है। तो उसके बाद में कि आपने जो क्रेडिट यानी पेमेंट कौन से बैंक्स में किया है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पेमेंट जो है हमने करेंगे, हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो एसबीआई अकाउंट में, एसबीआई अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट में अमाउंट माइनस होने के बाद में यहाँ पे 19,21,000 यहाँ पे हमारे पास करंट बैलेंस अवेलेबल है। तो फंड्स अपने बैंक में है तो हम ये पेमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रेडिट में 1 लाख रुपए आता है और यहाँ पे हम जो पेमेंट टाइप है वो यहाँ पे करेंगे। पेमेंट टाइप के लिए ई ट्रांसफर यहाँ पे हम करेंगे ई ट्रांसफर जो बैंक को दिया है। तो ये अभी हम जो डिटेल्स है अकाउंट डिटेल वो डालने की जरूरत नहीं, एंटर करके उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं है, वो सेम डेट है। यहाँ पे बिंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स डिपॉजिट इन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के आपका ब्रांच रहेगा तो ब्रांच का नाम भी आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक जो है वो हमने नेशनल लिखा है, यहाँ पे वाउचर एंट्री हो यस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हमने जो किया है वो एंट्री एक्सेप्ट हो गए। तो उसी प्रकार से हमें जो फिक्स डिपॉजिट है वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी वो आती है कि बैलेंस शीट में। तो हम देखेंगे कि वो जो एंट्री है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो बैलेंस शीट में मैं इंटर करके यहाँ पे आता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। ये देखो हमने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे ये जो दिख रहा है तो हम उसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। और इसका जो लेजर है फिक्स डिपॉजिट इन एक्सिस बैंक, तो यहाँ पे फरवरी हमारा 15 को ये जो एंट्री है वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हो गया है। तो इसके बाद में क्या होता है, एक बार एंट्री हो गई हमारा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि फिक्स डिपॉजिट होने के बाद कुछ दिनों के बाद में हमें बैंक जो है वो फिक्स डिपॉजिट है वो रिसीट देता है। तो हमें क्या करने का वो रिसीट के ऊपर का जो नंबर है उस नंबर से हमें फिक्स डिपॉजिट एक्सिस बैंक के उसके आगे फिक्स डिपॉजिट के जो लास्ट 4 डिजिट है वो हमें डालना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है तुरंत कभी कभी बैंक से रिसीट है फिक्स डिपॉजिट का वो मिलता नहीं, बाद में नहीं मिलता है, टाइम लगता है उसके लिए, उनके जो ऑपरेशनल प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो फिक्स डिपॉजिट का जो रिसीट है हमें मिला है तो उसको मैं कंट्रोल एंटर करके उसको अल्टर करूंगा और यहाँ पे एक डमी नंबर हम यहाँ पे सिर्फ डाल देंगे हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा कि हमने जो ये फिक्स डिपॉजिट किया है और उसका नंबर 5689 होता है। बहुत बार होता है कि हमने एक से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट किए एक ही सिंगल बैंक में, तो 1 लाख रुपए का अगर अमाउंट सिमिलर है या वेरी अमाउंट इंटरेस्ट उसमें ऐड होके तो आइडेंटिफाई नहीं होता है कि एक्चुअली वो जो फिक्स डिपॉजिट है वो कौन से रिसीट के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करने के लिए अकाउंट्स में रिसीट नंबर है वहां पे एंटर करने का जरूरत है। इस प्रकार से हमने उसको जो फिक्स डिपॉजिट है यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो जो लेजर से इस लेजर को ऑटोमेटिकली वहां पे जो है वो चेंज किया है। अभी फिक्स डिपॉजिट होने के बाद ये तो होगा कि हमारा अमाउंट डिपॉजिट हो गया। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके बाद में जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस अमाउंट के ऊपर हम कुछ ना कुछ जो है रिटर्न मिलता है। रिटर्न मीन्स ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो एसबीआई में हमने 15 फरवरी को जो फिक्स डिपॉजिट किया है हम उसका 31 मार्च तक इंटरेस्ट है उसका एंट्री करेंगे। तो उसका इंटरेस्ट कैसे दो टाइप में करना पड़ता है। एक तो ये कि जो भी बैंक है हमें उसका जो इंटरेस्ट है उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो उसका उनका जो इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करने के बाद में हमें उसका इंटरेस्ट का अमाउंट मिलता है और वो जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे हमें हमारे बुक्स में इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसका एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट
रिसीव करके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका लेजर से वो देखना पड़ेगा कि हमने इसके पहले बनाए क्या नहीं। तो हम जाते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट में लेजर्स में इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का है यहाँ पे सब इनपुट इनपुट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, यस इंटरेस्ट का यहाँ पे नहीं बनाए। तो इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे कि नया लेजर बनेंगे। तो नया लेजर बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली और क्रिएशन के ऊपर एंटर करो। क्रिएशन के बाद में ये आता है अकाउंटिंग मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर में लेजर हमें क्रिएट करने का है, तो लेजर को सिलेक्ट करके एंटर करो। तो यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन हमें कि ये लेजर क्रिएशन है और यहाँ पे किस नाम से लेजर हमें क्रिएट करने का है, ये दो ऑप्शन से यहाँ पे आते। तो हमें लेजर क्रिएट करने का है इंटरेस्ट रिसीव्ड का। तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। तो मल्टीपल बैंक में अगर ये आपका फिक्स डिपॉजिट है तो एक्सिस में भी है और आपका एचडीएफसी, दो बैंक में अगर आपके फिक्स डिपॉजिट है और दोनों से आपको इंटरेस्ट आया है तो उसके लिए लेजर है, इंटरेस्ट का लेजर है एक ही बनाने का, दोनों का भी इंटरेस्ट है एक ही लेजर में हमारा जो है वो हम करने वाले हैं। तो इसके लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एक्सिस बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, ऐसे दो लेजर इनकम के करने की जरूरत नहीं। इनकम के लिए एक ही लेजर बनाएंगे, जो भी इंटरेस्ट आएगा एक ही लेजर में यहाँ पे जाने वाला है। तो अंडर ग्रुप देंगे हमारा इनकम, इनडायरेक्ट इनकम जो है इनडायरेक्ट इनकम है वो हमारा इस अंडर ग्रुप आएगा। लेजर टाइप नॉट एप्लीकेबल है, जीएसटी भी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल। तो उसको कंट्रोल लेके हम ए प्रेस करके उसको लेजर क्रिएट कर दिया। तो लेजर क्रिएट करने के बाद हमें पहले वो चेक करने का है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट है वो कैसे आया है। तो आपको क्या करने का है, फिक्स डिपॉजिट का जो भी हमारे पास इंटरेस्ट आया है तो इंटरेस्ट के ऊपर कैलकुलेट करने का है कि वो अमाउंट बराबर है कि नहीं। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है सिंपल एक एक्सेल शीट है वो ओपन करना पड़ेगा। तो एक्सेल शीट यहाँ पे मैं एक ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे लोन अकाउंट का एक्सेल शीट है वो हमने, मैं एक ओपन कर लेता हूँ और उसमें हम कैलकुलेट करेंगे हमारा जो इंटरेस्ट है ऑब्वियसली यहाँ पे 15/5/2021 को हमने किया था और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है 31 मार्च 2021 तक। तो यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है कि 5% से, जो 5% अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट चालू है तो 5% के आसपास है। तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपए के ऊपर 5% इंटरेस्ट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो डे है एक कैलकुलेट करेंगे। तो डे कैलकुलेट के अकॉर्डिंग ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है बैंक में। तो यहाँ पे 15 फरवरी है, तो यहाँ पे 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक कितना दिन होता है वो काउंट करने के लिए आपको क्या करने का है, डेज में कैलकुलेट करने का है। इज इक्वल टू करके यहाँ पे आपको जो 31 मार्च डेट माइनस यहाँ पे आएगा कि फरवरी 15, तो होता है टोटल 44 डेज यहाँ पे हो रहा है। तो आपका जो अमाउंट है ये अमाउंट है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 5% के अकॉर्डिंग हमें करने का है 44 डेज का इंटरेस्ट।
कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट, अभी हमें इंटरेस्ट अमाउंट है वो कैलकुलेट करने का। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू करके 1,00,000 रुपए इंटू 5% डिवाइडेड बाय 365, यानी 365 डेज है वो आपका ईयर में होता है, तो उसमें से आपको 44 डेज का इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो एक कैलकुलेट हो गया है कि आपको 44 डेज का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलने वाला है 602 रुपये, 602 रुपये इतना इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपको मिलने वाला है। तो इसी का ही आप क्या करने का है, अकाउंटिंग यहाँ पे करने का है। तो आपको 603 रुपीज का यहाँ पे अकाउंटिंग करने का है। लेजर में आपको क्या करने का है, इसके लिए वाउचर जो है टाइप क्रिएट करने का। वाउचर टाइप के ऊपर आप ये जो इंटरेस्ट है वो क्या है आपको मिला है, आपके जो फिक्स डिपॉजिट में जमा है। अगर फिक्स डिपॉजिट में जमा है तो आपको उसका जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री के लिए हम टाइप करेंगे F7, F7 टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जर्नल एंट्री में सभी कैपिटल वाउचर का है एंट्री, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एंट्री है, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का वाउचर टाइप किया हमने जर्नल एंट्री, और सैलरी वाउचर है। तो हम यहाँ पे कैपिटल वाउचर भी नहीं आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, और सैलरी भी नहीं। तो ये जो है हम जर्नल में एंट्री करेंगे। तो जर्नल है मैं प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ पे डेबिट जो हुआ है वो हुआ है हमारा फिक्स डिपॉजिट में अमाउंट जमा हुआ है। तो यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट है वो मैं टाइप कर लेता। फिक्स डिपॉजिट एक्सिस बैंक है, उसमें 603 रुपीज, 603 रुपीज है वो यहाँ पे हमें हमारे फिक्स डिपॉजिट में वो अमाउंट ऐड हुई। और यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपको इनकम आए, तो इनकम जो है आपको क्रेडिट साइड को जाता है कि, तो हमारा इनकम का जो लेजर बनाया था वो बनाया था इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक है। तो ये जो 603 रुपए थे क्रेडिट में वहां पे आपका ऑटोमेटिकली आए। तो यहाँ पे हम नरेशन है वो डिटेल में लिखना चाहिए। तो डिटेल में हम नरेशन कैसे लिखेंगे, बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एक्सिस बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट for the period 15 February 2021 to 31st मार्च 2021। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे एंट्री एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर एंट्री एक्सेप्ट करते समय ये जो फिक्स डिपॉजिट है तो आपको सबसे पहले जो डेट है वो आपको जो है वो चेक करने का। यहाँ पे डेट है, यहाँ पे 15 फरवरी का डेट है, मगर ये जो इंटरेस्ट मिला है हमें वो मिला है हमारा 31 मार्च के डेट से। तो 31 मार्च के डेट से हमें इंटरेस्ट मिला है, तो ऑब्वियसली उसी का जो डेट है हमें यहाँ पे हमें चेंज करने का। डेट चेंज करने के लिए दोस्तों हमें F2 यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो F2 टाइप करेंगे तो यहाँ पे आता है कि 31 मार्च 2021 ये वाउचर डेट है। मैं यहाँ पे चेंज करके एंटर करता हूँ। चेंज करके एंटर करने के बाद वापस आपके जो कर्सर वहां पे था वहां पे आता है, और एंट्री हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट करने के बाद उसके जो भी दोनों भी इफेक्ट है वो कहाँ पे जाते हैं, वो जो इफेक्ट है वो जाएंगे आपके
एक तो ये कि आपके प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में जाते हैं, देखेंगे प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम है जो ग्रुप है उसमें यहाँ पे जमा हो गए, यहाँ पे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 600 एंड जो 3 रुपीज है वो जो अमाउंट है हमारे यहाँ पे इनकम में आ गई है। तो इसी प्रकार से आपको ये जो एंट्री है वो वैलिडेट आप कर सकते हो। उसके बाद में दूसरा जो इफेक्ट है वो आपका जाएगा बैलेंस शीट के इन्वेस्टमेंट में। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उतने अमाउंट से इंक्रीज हुए। तो इसके लिए यहाँ पे देखो हमने किया था कि फरवरी 15 को 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट और 30% मार्क को हमें मिला है 603 रुपीज इंटरेस्ट। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गए हैं वो आए कि 1,06,000 1,00,1,603 रुपीज। यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे अमाउंट है दिख रहे। तो इस प्रकार से आपको ये जो इन्वेस्टमेंट का एंट्री और उसके इंटरेस्ट का एंट्री इस प्रकार में करने पड़ते हैं। तो दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट का एंट्री है इस प्रकार में हम करेंगे। इसके अलावा दूसरा हम एक एंट्री करेंगे, अगर हमने कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो उसके लिए हमने क्या किया कि रिलायंस इंडस्ट्री शेयर्स का जो लेजर है वो क्रिएट किया है। तो उसका जो वाउचर एंट्री वो करेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे पेमेंट में। जो हमने क्या किया है कि परचेस किया है इसका मतलब ये हो गया पेमेंट में मैं वाउचर एंट्री में F5 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आता है कि बैंक पेमेंट टाइप करके यहाँ पे पर्टिकुलर में हमें जो है वो नेम देना पड़ता है। यहाँ पे पर्टिकुलर है तो डेबिट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है आपका शेयर्स जो है आपके यहाँ पे आए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो रियल अकाउंट का जो रूल है ये यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है। तो यहाँ पे हम करेंगे शेयर्स इन रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री के हमें शेयर्स मिले हैं। वहां पे भी हमने क्या किया है कि 5 लाख रुपए के शेयर से हमने इन्वेस्टमेंट किए। तो 5 लाख के शेयर से जो इन्वेस्टमेंट किए तो 5 लाख रुपए अमाउंट आ जाएंगे। तो आने के बाद यहाँ पे आएगा हमने पेमेंट कहाँ से किया है, हमने पेमेंट किया है SBI बैंक से। SBI बैंक करंट अकाउंट। तो दोस्तों हमें एग्जैक्ट 5 लाख रुपए है उतना अमाउंट है हम लिख नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि जब भी हम कौन से भी कंपनी का शेयर्स परचेस करते हैं तो उसका शेयर्स का जो वैल्यू है उसके मल्टीप्लाई अमाउंट है हमें इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल हम करेंगे कि हम जो है 20 फरवरी 2021 को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20 फरवरी 2021 को इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल उस समय जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर्स का वैल्यू था हम एज्यूम करेंगे उसका 1900 रुपीज शेयर्स का वैल्यू था। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर 1900 रुपीज शेयर्स का वैल्यू है तो हमें 5 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करने का है। हमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू है अमाउंट है वो है 5 लाख रुपीज और जो रेट है शेयर्स का ये है 1900 रुपीज। 1900 रुपीज शेयर्स का जो रेट है तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना शेयर्स हम परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे 90 है तो 363 रुपीज 363 शेयर्स है वो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि शेयर्स का जो है वो ब्रेक होके पॉइंट में मिलता नहीं। जो भी आपका जो राउंडेड ऑफ जो है एग्जैक्ट मिलते हैं कि हाफ शेयर्स उसका क्वार्टर शेयर्स ऐसा नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे करेंगे 263 इंटू 1900 1900 का शेयर का वैल्यू है और हम इन्वेस्ट
जो शेयर परचेस करने वाले हैं वो हमारे पास बजट था 5 लाख रुपीज, तो उसके अकॉर्डिंग 5 लाख में हमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट जो शेयर थे वो 263 मिलने वाले। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है यहाँ पे दोस्तों हमारे पास आने वाली है कि 4,99,700 रुपीज। तो ये जो अमाउंट है वही अमाउंट हमें है इन्वेस्टमेंट का एंट्री करने का है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है 4,99,700, तो ये अमाउंट का ही हम जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बैंक से पेमेंट कहाँ से जाएगा, हमारा SBI बैंक से। SBI बैंक से जाने के बाद यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ, जो पेमेंट मोड है यहाँ पे हमें इंसल्ट करना पड़ेगा। पेमेंट मोड ऑब्वियसली होता है कि ई पेमेंट ही हो जाता है, तो यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे करके हम एंटर करेंगे तो हम आगे जाके वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर्स परचेस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज 263 SS shares at the rate of 1900। ये जो है आपको लिखना पड़ेगा कि कितना शेयर्स आपने परचेस किया और उसका वैल्यू क्या है, ताकि जब आप शेयर को बेचेंगे तो आपको पता रिमाइंडर आपको ध्यान में होना चाहिए। बहुत बार सभी इन्वेस्टमेंट है अमाउंट है और परचेस वैल्यू हमारे पास ये नहीं होती कि ध्यान में नहीं रहती। तो आप यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे, जब भी आपको इनकेस करने का आप देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इस तरह से आपको नरेशन में कितने शेयर परचेस किए और उसका वैल्यू क्या था पर शेयर, वो यहाँ पे नरेशन में लिखना जरूरी है। तो इस प्रकार से हमें जो है एंट्री है कर देंगे। तो बैलेंस शीट में जाके हम देखेंगे यहाँ पे कि उसका इन्वेस्टमेंट का एंट्री बराबर हुआ है नहीं, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट एक्सिस बैंक, इसके पहले हमने जो एंट्री किया था वो दिख रही है, और दूसरी जो एंट्री दिख रही है यहाँ पे शेयर रिलायंस इंडस्ट्री 4,99,400, और उसका जो टोटल दोनों मिला के हमारे पास हमारे बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो हुआ है 6,03,103 रुपीज। दोनों का भी टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैली जो ये करता है, हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 6,333 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आए। तो आपके माइंड में क्वेश्चन भी आता रहेगा कि हमने शेयर्स परचेस किया है तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलता है क्या नहीं। शेयर्स जो परचेस करेंगे दोस्तों उस समय उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो वहां पे हमें बेनिफिट कैसे होता है इन्वेस्टमेंट का, जब भी उसका जो अमाउंट है वो क्या होता है कि अगर बढ़ गए शेयर्स का जो रेट है वो बढ़ गया है, और वो हमने क्या किया कि शेयर जो है 1900 परचेस किया था और हमने उसके बाद में बढ़ने के बाद वो 2400 रुपए शेयर्स हो गया 1-1.5 महीने में। तो उसका जो डिफरेंस अमाउंट है 500 रुपीज ईच शेयर, उतना हमें प्रॉफिट होता है। तो उसके लिए हम एंट्री कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एंट्री करने का है कि हमें अभी मार्च महीने में पैसे की जरूरत है। तो हम डिसीजन लेने वाले हैं कि ये जो शेयर्स है हम वहां पे बेच देंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे शेयर से यहाँ पे परचेस किया था यहाँ पे सेल से, वो हम करेंगे सेल्स करते समय यहाँ पे जो रेट है यहाँ पे 2400 हुआ है। एज्यूम कर लेते 2400 हुआ है, ऐसा नहीं कि वो 2400 ही हुआ है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं डेट है वो डालता हूँ 28 फरवरी को हमने परचेस किया था, 28 फरवरी 2020, और यहाँ पे हमें 25 मार्च 2021, यहाँ पे भी 21 हम
25 मार्च को इसको क्या करने वाले, बेचने वाले। तो 25 मार्च को शेयर्स का रेट था 2400 रुपए और हमारे पास शेयर है 263। अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा कि 6,31,200 रुपीज। यहाँ पे उसका वैल्यू उतना बनाए। तो उस समय क्या है कि अभी हमने ये बेचा है, तो बेचने के बाद हमें प्रॉफिट कितना मिला है वो हमें देखने का है। यहाँ पे प्रॉफिट मिला है कि प्रॉफिट के लिए सेल्स वैल्यू माइनस परचेस वैल्यू ये करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर। शेयर इतना जो प्रॉफिट है ये हुआ ये 1,31,500 रुपीज। तो उसकी दोनों के भी एंट्री हम कैसे करने वाले, तो उसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे। हमने पहले जो सेल्स का जो एंट्री है हमने बेचा है तो सेल्स का एंट्री करेंगे, तो वाउचर टाइप में जाएंगे। सेल जब एंट्री होती है तो उस समय क्या होता है, ट्रांजेक्शन हमारे पास पैसे आ जाते हैं हमारे बैंक अकाउंट में। तो रिसीट में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। रिसीट के लिए 6 है वो प्रेस करके करेंगे कि बैंक में हमें रिसीट मिला है। बैंक में रिसीट मिलने के बाद जो क्रेडिट है वो क्रेडिट होता है कि आपका शेयर्स शेयर्स क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे अमाउंट है, ये जो अमाउंट है यहाँ पे करंट बैलेंस अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है तो उतना अमाउंट हम क्रेडिट नहीं करेंगे। क्रेडिट में दिख रहा है 499,700। ये जो अमाउंट है हमने इन्वेस्टमेंट की हुई अमाउंट है। तो ये अमाउंट हमें एंटर करने के नहीं, हमें एंटर जो करने के वो करने के ये अमाउंट सॉरी ये अमाउंट हमें एंटर करने के, क्योंकि इतना अमाउंट हमें मिलने वाला है हमने शेयर्स बेचने के बाद। तो यहाँ पे 6,31,200 है। तो ये जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे 6,31,200 ये हमें अमाउंट मिला है। तो बैंक में हमारा जमा होगा SBI बैंक में पैसा। तो SBI बैंक में पूरा के पूरा यहाँ पे जमा होने वाला है। तो उसके बाद में हमें देना पड़ता है कि रिसिट का टाइप है ये डालना पड़ेगा कि हमें ये ट्रांसफर से अमाउंट आई है हमारे बैंक में, इंस्ट्रूमेंट नंबर ने ऑटोमेटिकली अमाउंट ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे एंटर करके हम इसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद में नया चल लेगा बिंग सेल्स ऑफ रिलायंस शेयर 263 @ 2400 उसको हमने बेच दिया है 263 @ 24 जो है उसके अकॉर्डिंग हमने बेच दिया है। तो ये एंट्री एक्सेप्ट करके उसको हम जो है क्या करेंगे, एंट्री ये पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिखेगा दोस्तों, तो एंट्री हम चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यहाँ पे उसको क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट बैलेंस हो गए हैं। तो क्रेडिट बैलेंस होगा इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हो गया है कि 1,31,500। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ये जो अमाउंट है हमें इनकम को ट्रांसफर करने की, इनकम को ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करने का है, सीधा आपको एंट्री करने का है। और आप जो भी अमाउंट इनकम यहाँ पे हो गए तो हम यहाँ पे एंट्री चेंज करेंगे कि 25 मार्च को एंट्री हो गई थी, उसको हम 25 मार्च से एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। डेट करके उसको कंट्रोल A करो और ऑटोमेटिकली जो वाउचर एंट्री है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे कभी कभी थोड़ा टाइम ले रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई है।
25 मार्च को हो गई। तो इसको हमें क्या करने का है, 1,31,500 जो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है उसका हम एंट्री करेंगे। सेम डेट को करने का, जिस दिन को आपने जो शेयर बेचे उसी सेम डेट को इसका एंट्री होगा। तो शॉर्टकट की जगह एंट्री करने के लिए अल्ट ए टाइप करके हमें जो प्रॉफिट है उसका एंट्री करने का। जो प्रॉफिट होता है तो उस समय हमें जर्नल में एंट्री करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम सीधा जर्नल में एंट्री कर देंगे और यहाँ पे डेट डालेंगे 25 मार्च। 25 मार्च को डेबिट जो होने वाला है वो होने वाला आपका शेयर जो रिलायंस इंडस्ट्री 1,31,500, ये जो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट होने के बाद जो रिलायंस इंडस्ट्री के पास कुछ भी बैलेंस जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। यहाँ पे हमने दिया नील हो जाएगा। हमने यहाँ पे 1,31,500 है वो अमाउंट यहाँ पे हमने एंटर किया है। और यहाँ पे क्रेडिट क्या होने वाला है, हमारा इनकम होने वाला है। तो हमारा शेयर्स में इनकम होने वाला है। तो शेयर्स का जो लेजर है हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज करने के, नया लेजर बनाने के लिए अल्ट सी करेंगे। तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन का जो विंडो है ओपन हो जाएंगे। हम यहाँ पे लेजर क्रिएशन करते हैं कि प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर्स। ये ऐसा जो सेल्स ऑफ शेयर्स है तो ऐसा लेजर करने पड़ता है। जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर तो उसको अंडर ग्रुप आएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम है। यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करके यहाँ पे जीएसटी उसके लिए नॉट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम सीधा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट क्रेडिट को लेता है यहाँ पे नरेशन हम एंटर करेंगे। बीइंग प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको नरेशन लिख के उसको एंटर करने का है। तो ये जो बैलेंस है आपका शेयर्स का यहाँ पे माइनस होने वाला है। तो यहाँ पे देखो हमने परचेस जो है वो 631,200 इतना किया था और उसके बाद में ये जो अमाउंट है यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जीरो हुआ है। जितने हमने शेयर्स परचेस किए थे उतने सेल किए और जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो था हमारा प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट है हमने यहाँ पे जो हमारे इनकम को है यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर लिया। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम ग्रुप में जाके यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर्स है, ये जो लेजर को हमने एंट्री कर दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट का और उसके अगेन जो भी आपको रिटर्न मिला है उसका जो एंट्री है आप इस तरह से करना पड़ता है टैली प्राइम में। तभी आपके इन्वेस्टमेंट के पूरा जो अकाउंटिंग है यहाँ पे हो जाता है। तो दोनों भी, नॉट ओनली सिर्फ आपने पैसे देने का बाद इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा, उससे इम्पोर्टेंट होता है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको रिटर्न कितना देके गए और रिटर्न का इम्पैक्ट है आपका प्रॉफिट में होने वाला है। तो ये सभी पूरा साइकिल है आपको इस तरह से पूरा करने का है। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पे कि इस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट की एंट्री करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच।